दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं जौनपुर ज़िले में मौजूद हूँ। यहाँ पे जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कोई ऐसा अनजाना नहीं है कि जो न जाने अनुराग यादव की हत्या जो हुई है बच्चे की, उसको 2 महीने से ऊपर हो गया, आज तक अभी न्याय नहीं मिला। आज तारीख पे तारीख, डेट पे डेट मिलता जा रहा। हम लोग कोर्ट में हैं और आज भी यहाँ पे मतलब डेट मिल गया। प्रधान जी हैं, थोड़ा सा उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्यों, क्या हुआ, कैसे आज क्या हो गया, इनसे मिलेंगे। भैया क्या हुआ है आज? देखिए, जब हम आए आज सुबह लगभग 10 बजे हम आ गए थे जी। तो यहाँ पे तारीख मिल गई थी, चूँकि प्रस्ताव आ गया था। आपके आने से पहले मिली? चूँकि ठंड के कारण प्रस्ताव आ गया था, इसी के वजह से तहसीलदार साहब बैठे नहीं और हमें ये सूचना मिली कि आज जो है कानी गो का बयान चाहिए, उस पर बयान होगा। तो हम आए तो तुरंत फ़ोन किए कानी गो साहब को, हम कहें कि आइए, हो सकता है कि आपका बयान हो जी। और आज कोई काम मत करिएगा। जी। तो कह रहे थे कि हम बस चश्मा बनवा रहे हैं, आ रहे हैं। तो हम पवन को भेजे, देखिए पहले कै नंबर पे फाइल हमारी लगी है। जी। तो गए देखे वहाँ पे तो डेट मिल गया था। जी। तो आए कानिगो साहब यहाँ पे, तो हमारी बात उनसे हुई कि कहें कि ये बताइए कि जैसे उसका मकान जो बना हुआ है ग्राम समाज में बना है, जो बंजर की ज़मीन है, तो कहें कि हम लिखित दिए हैं, हम लिखित दिए हैं और जो मकान उसका है वो ग्राम समाज में है। अगर हमारा भी बयान होगा तो हम जो लिखित हमें देना है, जो हमें लिखित देना है, क्या में है, ग्राम समाज में है, हम उसको देंगे। तो इसी कारण आज प्रस्ताव कारण डेट मिल गया है 8 जनवरी को। हम तो कहेंगे यही कि अगर तहसीलदार साहब चाहें अगर तो तत्काल उसको निर्णय ले लें। उसमें जब गवर्नमेंट की ज़मीन है तो उसमें ये हिला हिवाली करना ही नहीं चाहिए। आप डेट पे डेट समझ लीजिए कि 10वां 11वां डेट था आज, तो उन्हें इतना झेलाने की ज़रूरत नहीं है। तहसीलदार साहब को हम कह रहे हैं, लेकिन अब इसमें 2 दिन 3 दिन का तारीख दे रहे थे, 3 दिन का, आज जो है 5 दिन का दिए हैं। 3 तारीख आज है, 8 को दिए हैं। ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। तो उनके पिताजी भी आए थे अनुराग के, तो वो हम फ़ोन किए उन्हें, तो कहें भी कि भैया हम चल रहे हैं और जल्दी से आइए। हम कहे अच्छा ठीक है। हम भी आए तो यहाँ वो भी आए थे, उनके पिताजी अनुराग के, तो उन्हें आस थी कि नहीं आज कुछ कार्रवाई होगी, हमारी फाइल सुनवाई जाएगी। लेकिन हड़ताल के कारण भाई नहीं बैठे तहसीलदार साहब, तो वो चले गए घर। और हम तो गए थे, अभी एसडीएम साहब से भी मिले, हमारी उनके चैम्बर में बात भी हुई, तो कहें कि प्रस्ताव आ गया था और इसी के कारण जो है आज हड़ताल हो गया है। और नहीं तो आज फाइल सुनवाई होती। तो हम कहें साहब जी अगर अगला डेट पे फिर ऐसा होगा, कहें अगर जब भी कोर्ट चलेगी वो फाइल सुनी जाएगी। तो वही आते ही समय तो कानिगो साहब भी यही कहें कि हम भी बयान अपना देंगे, जो भी बयान सही है उसको हम देंगे। चूँकि लेखपाल साहब उस दिन अगर आए थे तो हम कहे थे कि उन्हें कि जो है सही कागज़ में उसी को बयान आप दीजिएगा। तो उनके वकील साहब कहने पे भी, जैसा वो हत्यारा के वकील थे, विपक्षी के वकील साहब, वो जैसे जैसे कहें वैसे लेखपाल ने लिखवाए थे। हम वहाँ मौजूद थे। हम तो ये कहेंगे कि इसमें जैसे हिला हिवाली छोटे छोटे मैटर में सब फाइल का निर्णय ले रहे हैं, ये हमारे पूरे प्रदेश, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। इतनी बड़ा घटना, इतनी निर्मम हत्या हुई है कि एक ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग, अब 16 साल का बच्चा था, जैसे एक बाकरे की तरह समझ लीजिए कि मारे तलवार से गर्दन कट गया। इसमें कोई सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जान लीजिए तहसीलदार साहब को ये चाहिए कि वो हत्यारा है, इस तरीके से निर्मम हत्या किया है, उसका तत्काल निर्णय ले लेना चाहिए। अब यही हम लोग बार बार बोल रहे हैं। अब हम लोग भाई जब
तारीख पड़ेगी हम लोग तो आना ही होगा, लेकिन उसको निर्णय देना चाहिए। अन्य अन्य प्रदेशों से अन्य अन्य ज़िलों से फ़ोन आता है हमारे पास। आज कम से कम आते आते 50 फ़ोन आया, सुबह से कम 150 फ़ोन आ चुका है हमारे पास अन्य ज़िलों से, अन्य प्रदेशों से। सब यही जिस दिन तारीख रहती है सब लोग यूट्यूब चैनल से मोबाइल बार बार देखते रहते हैं, फ़ोन हमें करते रहते हैं कि कुछ हुआ। समझ लीजिए कि जब हम यहाँ से मैसेज जाता है या यूट्यूब द्वारा या हमारे से जो फ़ोन करके पूछते हैं, हम कहते हैं नहीं तारीख पड़ गई, तो समझ लीजिए कि जैसे हम लोग कष्ट है वैसे ही कष्ट लोगों को भी होता है कि भैया ऐसा हो गया, तारीख पड़ गया। जैसे बहुत हमें ये समझ में बहुत दर्द उन लोगों को होती है। प्रधान जी, अनुराग के पिताजी बीच में आना ही छोड़ दिए जैसे तारीख पे तारीख पढ़ने की वजह से, फिर किस तरीके से आपने तैयार किया उनको लाने के लिए? देखिए उस समय जब योगी बाबा के यहाँ से जब उनको आर्थिक मदद मिली 5 लाख का, और उस दिन हमारे जिलाधिकारी दिनेश चंद डीएम साहब गए थे चेक लेके 5 लाख का, और गिरीश चंद मंत्री भी थे साथ में। वहाँ पे जब हम कहे भी थे डीएम साहब से और मंत्री जी से कि इसमें हिला हिवाली तहसीलदार साहब कर रहे हैं और ये निवेदन है सर थोड़ा अपने स्तर से और रिक्वेस्ट है कि देख लीजिए, क्योंकि वो बार बार ऐसे तारीख देते रहेंगे तो इसमें कोई निर्णय नहीं हो पाएगा। तत्काल वो जो है एसडीएम साहब को बुलाएं वहाँ पे, और वहाँ पे हम थे, अनुराग के पिताजी थे और एसडीएम साहब थे, गिरिचंद मंत्री थे। तो ये डीएम साहब यही कहें कि उसमें हिला हिवाली मत करिए, जो कागजी कार्रवाई है उसको करके तत्काल उसकी कार्रवाई करिए। यही बातें मंत्री जी बोले तो उन्हें अनुराग के पिताजी के विश्वास हुआ कि हम अब तारीख पे हम भी कहें चलिए तारीख पे, अब डीएम साहब भी कहे हैं और मंत्री जी भी कहे हैं कि कुछ निर्णय होगा। अच्छा उस दिन आए, जैसे देखें, और लेखपाल ने अपना बयान भी दिए और उसी के आस से वो आज भी आए थे, लेकिन आज हड़ताल हो गया, इसी कारण वो चले गए। और हर तारीख पे आएंगे साथ में, नहीं आएंगे तो हम आते रहेंगे। प्रधान जी ये बताइए, इधर आपको कह रहे हैं कि मतलब मंत्री जी भी और ये डीएम की मतलब सब लोग का आदेश हो रहा है, और इधर लेखपाल कह रहे हैं कि हम जो है बयान देंगे, मतलब लिखित देंगे, बयान देंगे, और उधर उसके वकील के कहने पे पलटी भी मार रहे हैं। देखिए उस दिन डीएम साहब जब बुला के एसडीएम साहब को कहें तो भाई वो सब उच्च अधिकारी हैं, जैसे पूरे ज़िले के मालिक हैं। अगर वो कह दिए तो हम लोगों को विश्वास हो गया, लेकिन तहसीलदार साहब उसमें पता नहीं क्यों ऐसा हिला हिवारी कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें तो अगर उच्च अधिकारी डीएम साहब और मंत्री जी कह दिए तो उन्हें तत्काल निर्णय लेना चाहिए। जो करना है वो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, वो नाम की ज़मीनें नहीं हैं, गवर्नमेंट की ज़मीन है, और गवर्नमेंट जब चाहे तब खाली करा दे, उन्हें तुरंत खाली करा देना चले। लेकिन इसमें हिला हिवाली कर रहे हैं। अगर ऐसा ही करेंगे, देखिए हम तो 30 तारीख को भी कहे थे कि 1-2 तारीख देखेंगे, और नहीं तो हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे योगी बाबा के यहाँ, ये चीज़ें कहेंगे कि तहसीलदार साहब इसमें ऐसे हिला हिवाली कर रहे हैं, लेखपाल ने ऐसा हिला हिलवारी कर रहे हैं। कानीगो साहब तो आज हमसे मिले और कहें कि जो है बयान सही बयान है उसको हम बयान देंगे, उसमें कोई हमें हिला हिलवारी नहीं करनी है। अभी हमारी बात हुई उनसे, और हम एसडीएम साहब को चैम्बर में भी गए थे अभी को, और उनसे भी बात करके आ रहे हैं, और देख ले रहे हैं 1-2 तारीख। अगर नहीं तो फिर हम सीधा लखनऊ जाएंगे और परिवार को ले जाएंगे, और हमें अब विश्वास है अगर यहाँ से नहीं मिलेगा तो वहाँ से नया हम लोगों को मिल जाएगा। सर ये हमारी जनता पूछ रही है कि ये जो आपके तहसीलदार जी हैं वो शुरू से मतलब खेल रहे हैं, आज भी वही कर रहे हैं। देखिए उनकी रवैया अब न मालूम, पूरी जनता परेशान है, लेकिन आज भी वही पूरी विश्व परेशान है। अब ये जान लीजिए कि अब उनकी क्या रवैया है, क्या अथवा हम लोग तो देख रहे हैं। उस दिन हम लोग आए थे, हमारे जो जितने अधिवक्ता थे 20-25 लोग अधिवक्ता हमारे साथ में वहाँ सक्रिय होकर खड़ा हुए 30 तारीख को। तब तो फाइल देखे तहसीलदार साहब, नहीं उस दिन फाइल नहीं देखते, इंतज़ार कर रहे थे प्रस्ताव आ जाए
और डेट दे दें, लेकिन हम उन अधिवक्ताओं को दिल से धन्यवाद करेंगे क्योंकि उस दिन उन्हीं लोगों की वजह से वो फाइल देखी गई। आज भी हम आए थे, अगर कोर्ट चलता तो हम जितने भी अधिवक्ता उस दिन थे, हम सब लोगों से संपर्क करके और यहाँ बुलाते और आज भी फाइल हम दिखवाते, चाहे जय नंबर पे रहती। लेकिन वो सब खुद सक्रिय हैं, जितना भी लोग हैं, कि अनुराग के हत्या की वजह से, एक निर्मम हत्या की वजह से सब लोग, हमारे जितने अधिवक्ता हैं सब बेचारे यहाँ खड़े हैं और न्याय दिलाने के लिए। अब देखिए, हम उनके विषय में नहीं कुछ कहेंगे, जो लाल तक वकील साहब हैं, भाई उनका पेशा ही है, जिसको करेंगे, लेकिन हमारे जितना वकील हैं यहाँ बहुत सक्रिय हैं, हमें न्याय दिलाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास भी हुआ उस दिन कि नहीं, न्याय हमें मिलेगा। भैया प्रधान जी ये बताइए, जनता मेरी पूछ रही है कि जो उस दिन आप तारीख 27 को देखने आए थे, तो 27 को आपकी फाइल, जब आप कह रहे हैं विश्वास है, लेकिन फाइल इतना नीचे क्यों दबाया गया था? 27 नहीं, 30 तारीख को। 30 को जी। तो उस दिन ऐसा था ना, जैसे एक पन्ना में 39 फाइल थी, पहले उसको चिपका दिए थे, उसके बाद दूसरे पन्ना पे हमारी पहली फाइल थी, वो फिर बगल में चिपकाई गई थी, फिर एक फाइल थी उसको चिपकाई गई थी। अब ये जान लीजिए कि छोटी छोटी मुकदमा तहसीलदार साहब देख रहे हैं जी। इतनी बड़ी मुकदमा उन्हें नहीं लौक रहा है, पूरे जो कि पूरे विश्व में चर्चा की विषय बनी है। उन्हें तो बैठते ही कह देना चाहिए कि जो अनुराग की फाइल है उसको लाओ और तत्काल हम इसमें निर्णय लें, क्योंकि हमारे जना पूरे प्रदेश में, पूरे विश्व में ये संदेश जाए कि तहसीलदार साहब ने अच्छा काम किया। लेकिन आज तहसीलदार साहब झेला रहे हैं, आज 2 महीना से समझ लीजिए कि अनुराग के पिताजी का बीच में उनका आस टूट गई थी। लेकिन उस दिन जब डीएम साहब गए और मंत्री जी गए, तो उन्हें हम कहें कि देखिए, अगर आर्थिक मदद मिली है तो ये आशा रखिए कि वो मकान उनका गिरेगा, वो हत्यारा का मकान गिरेगा, क्योंकि वो बंजर ज़मीन में है, ग्राम समाज में, किसी के नाम की नहीं है। हमसे भी मांगा गया था कि प्रधान जी आप लिख के हमें दीजिए, ग्राम समाज की ज़मीन है, हम अपने पैड पर लिख के भी दिए थे। डीएम साहब मांगे थे तो हम कानगोल साहब गए थे, हम लिख के पूरा दिए थे। उस दिन रात में आके यहाँ पे लिख के दिए। हम तो कहें कि हमारे लायक जो भी रहेगा, हम अनुराग के परिवार के साथ खड़े हैं और जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम खड़े रहेंगे। और उन माता के साथ हम खड़े हैं, बहनों के साथ खड़े हैं, जब तक सांसें आते रहेगी हम खड़े रहेंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, अगर यहाँ से नहीं मिलेगा तो हम लखनऊ मुख्यमंत्री बाबा के यहाँ जाएंगे। भैया प्रधान जी एक और सवाल है, फिर दोबारा मैं दोहरा रही हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि उनका मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का भी आदेश आ गया, मतलब वो साथ आपके हैं और डीएम भी हैं, लेकिन तब भी ये जो कानी को, अरे क्या बोल रहे हैं, तहसीलदार जी अब भी उसमें ही हिवाई कर रहे हैं। क्यों वो परेशान है, क्यों वो दबा रहे हैं, क्या मकसद? देखिए, हम तो कह रहे हैं, अगर उनको योगी से भी नहीं डर लग रहा है? देखिए, हमें तो नहीं, हमें तो ये लग रहा है कि वो लालता से ही डर रहे हैं जी। मतलब योगी बाबा से और डीएम से नहीं डर रहे हैं, लालता से डर रहे हैं। लालता से डर रहे हैं, चूँकि वो एक हत्यारा है। हमें तो लग रहा है कि उन्हीं को डर रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि डेट पे डेट दे रहे हैं। हम तो उनसे पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों डेट पे डेट दे रहे हैं? उन्हें तुरंत निर्णय लेना चाहिए। डेट पे डेट देते जा रहे हैं और हमारे सब प्रदेश की इंतज़ार कर रहे हैं। अब क्या बताएं, वो तो उच्च अधिकारी हैं और उन्हें कुछ कहेंगे भी नहीं, लेकिन हमारी जनता में बहुत उनके प्रति बहुत दुखद है, प्रदेश में बहुत दुखद है। तहसीलदार साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर न देख पाएँ तो यहाँ से अपना ट्रांसफ़र करा लें, दूसरा कोई तहसीलदार साहब आएगा, हम लोगों को न्याय देगा। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो अपना ट्रांसफ़र करा लें। हम तो कहेंगे, डीएम साहब से निवेदन करेंगे कि इन्हें हटा के कोई दूसरा तहसीलदार साहब रखिए, वहाँ पे जना हम लोगों की न्याय मिले। और जब आपके कहने पे डीएम साहब ऐसा हिला हिवाली कर रहे हैं जी, तो हम लोग ऐसे आएंगे और कोर्ट में खड़ा होकर चले जाएंगे, डेट पे डेट देते ही रहेंगे। दोस्तों देखिए, जो प्रधान जी बताए हैं
कि जब ये आपने जैसे ये आप नहीं देख सकते हैं, नहीं चला पा रहे हैं इस सिस्टम को, तो आप यहाँ से बदली करवा लीजिए, किसी और को आने दीजिए ताकि बच्चे को न्याय मिले। जनता इतने बेसब्री से इंतज़ार कर रही, 2 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आज तक अभी बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा। और मिला कब मिलेगा इसका इंतज़ार है, लेकिन ये भी नहीं पता कि कब न्याय मिलेगा। जब तहसीलदार जी को योगी बाबा का भी डर नहीं है, डीएम का भी डर नहीं है, तो डर है किसका? लालता जी का डर है। और लालता का क्यों डर है, अब वही जानेंगे क्यों डर है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय। अरे आप पूछिए।